नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। हमारे आज की खास पेशकश है छत्रसाल की राजधानी। बुंदेलखंड के महाप्रतापी राजा छत्रसाल का नाम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे वीर सपूत के तौर पर दर्ज है जिनके लिए युद्ध एक साधना, एक जुनून की तरह था। उनकी देह ही नहीं, उनकी आत्मा पर भी अस्त्र शस्त्र की न जाने कितनी निशानियां विजय लेख की तरह अंकित थी। बड़े बड़े योद्धा भी उनका सामना करने से घबराते थे। तभी तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काह होंस। निक्सत म्यांते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, लागती लगती कण बैरन के नागिन सी, रुद्र ही बुझावे देंदे मुंडन के मान को। लाल छिपदाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहानो बखान करो तेरी तलवार को। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कलकी कलऊ तेती काल को। भुज भुज केस की वे संगनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी दारुण दलन के। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती में, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। रयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण कसे करे बखान को बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, तीरी पर छीने हैं लखन के। छतरपुर का इतिहास महाराजा छत्रसाल को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। उनकी याद में मौसहानिया धुबेला में म्यूजियम बनाया गया, जिसमें महाराज छत्रसाल के गौरवशाली अतीत की कई निशानियों को सहेज कर रखा गया। इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और महाराज छत्रसाल के अतीत को जानने समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जर्रे जर्रे में काजी मोशान जांगजू की छाप है। यहाँ की हवाओं में बारूदी हरारत है। यहाँ की पत्ते बूटों भी एक महान विजेता की शौर्य गाथा गाते हैं। यह अतीत का आंगन है। ये जगह महाराज छत्रसाल के पराक्रम और उनके लोक कार्यकारिणी कार्य की गवाही देता है। ये महल, चौकिया और ये तालाब इतिहास के अनमोल दस्तावेज बन गए हैं। लोग महाराजा छत्रसाल को जाने इसके लिए यहाँ पर विशाल म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें छत्रसाल की पोशाक, हथियार और पत्र समेत अन्य तमाम चीजों का संग्रह किया गया है, जिसमें आज भी लोग छत्रसाल की जीवंतता का झलक पाते हैं। यहाँ बने महलों की दीवारों पर बनाई गई अनोखी पेंटिंग भी लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि उन्हें वो घंटों टकटकी लगाए देखते रहते हैं। यहाँ पर महाराजा छत्रसाल और रानी कमलापति की समाधि भी है। सैलानी यहाँ महाराज के सम्मान में सिर झुकाने के लिए जरूर आते हैं। ये बात अलग है कि महाराजा छत्रसाल को इतिहास में वो जगह नहीं मिली है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी रियासत की राजधानी मौसहानी धुबेला में उनकी याद में वो म्यूजियम बनाया गया है। उसमें जरूर उनके गौरवशाली अतीत को हर तरह से सहेजने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आप महाराजा छत्रसाल की नगरी को घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि किस तरह छत्रसाल के राज में पहुंचा जा सकता है। छत्रसाल की इस राजधानी को पर्यटकों का इंतजार है ताकि ये अपने गौरवशाली अतीत को बता सके।
आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए सभी तरह के साधन मौजूद हैं। आप सड़क या रेल मार्ग के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए प्राइवेट बसों की सेवा उपलब्ध रहती है। यहाँ के लिए किराए की टैक्सी भी मिल जाती है, जिससे आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। छतरपुर से मऊ सहानिया धुबेला की दूरी महज 20 किलोमीटर है। वहीं हरपालपुर से मऊ सहानिया धुबेला की दूरी 35 किलोमीटर है, जबकि ओरछा से मऊ सहानिया धुबेला की दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन की सुविधा भी मौजूद है। पर्यटक झांसी जंक्शन से ओरछा रेलवे स्टेशन पहुँचकर यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा हरपालपुर रेलवे स्टेशन से भी रेल मार्ग के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। राजस्थान के पर्यटक उदयपुर जोधपुर इंटरसिटी और दिल्ली के पर्यटक यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन के जरिए यहाँ सीधा पहुँच सकते हैं। वहीं उड्डयन विभाग ने भी पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर हवाई सेवाएं दी हैं। यहाँ पर खजुराहो हवाई अड्डे से 65 किलोमीटर का सड़क मार्ग तय कर पहुँचा जा सकता है। पर्यटन के लिहाज से अब यह जगह विकसित होने लगी है। धीरे धीरे यहाँ पर सैलानियों का जुटना शुरू हो गया है। छत्रसाल की नगरी में घुसते ही सैलानियों को सुखद अनुभव होने लगता है, जिसकी वजह से इस नगरी को लेकर सैलानियों में आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्रसाल की नगरी को MP टूरिज्म ने पर्यटन के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। छत्ता यानी राजा छत्रसाल के राज में बहुत कुछ देखने लायक है। ये सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकता है। मगर अभी तक ये पर्यटन के मानचित्र से कोसों दूर था। हालांकि जब से यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस जगह को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की मांग की है, तब से प्रशासन इस दिशा में थोड़ा सजग हुआ है। महाराजा छत्रसाल को देश और दुनिया के लोग जाने, इसके लिए स्थानीय लोगों ने पहल की। करीब 4 साल तक लोगों ने छत्रसाल की जयंती मनाई। इससे ऐसी अलख जगी कि छत्रसाल की नगरी को सरकार ने पर्यटन से जोड़ दिया। सरकार ने इस जगह को पर्यटक क्षेत्र का दर्जा दिया है। MP टूरिज्म ने वीरान पड़ी संपदा और खंडहर होते महलों को सहेजना शुरू किया है। यहाँ महाराज छत्रसाल की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महाराजा छत्रसाल का महल, जनता दरबार, सैनिक चौकियां और अप्सरा महल जैसी कई धरोहर आज यहाँ मौजूद हैं। महाराज छत्रसाल की जीवनी और उनकी इस पवित्र धरती को लेकर पर्यटक कई जिज्ञासाएं लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वो इस गौरवशाली अतीत को और ज्यादा विकसित किए जाने की बात कहते हैं। उम्र 82 साल की, 52 बड़े युद्ध, लेकिन हार एक भी नहीं। छत्रसाल की ऐसी वीरता की कहानी सुनकर सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि महाराजा छत्रसाल का जीवन खुद में किसी मिथक से कम नहीं है। उनके मिथकीय जीवन ने जहां आकार पाया, वो जगह अब धरोहर के रूप में हमारे बीच मौजूद है। जिन्हें सहेजा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और चलिए आप चलते हैं भीमकुंड। जी हाँ, भीमकुंड जिसकी गहराई अथाह है, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर।
इसकी गहराई को जांचने की कोशिश जो भी करता है वो उसके रहस्य के जाल में उलझ कर रह जाता है। महाभारत काल की ये जगह आबाद है छतरपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर एक बियाबान में। इन पहाड़ों में रमी हैं यादें गुजरे कल की, इन चट्टानों पर लिखी हैं गाथाएं इतिहास की, गाथाएं महाभारत काल की। इन गुफाओं के स्याह अंधेरे में मौजूद हैं कुछ नायाब निशानियां वक्त की। इसी दुनिया में मौजूद है करामातों का एक कुंड भी, ऐसा कुंड जिसकी जलराशि कभी द्रौपदी के पांव पखारती थी। जरा इन लहरदार सीढ़ियों को देखिए, ये कोई आम सीढ़ी नहीं है। कभी इन्हीं सीढ़ियों पर आसन लगाया करते थे महाबली भीम। कितने युग बीत गए, कितनी सदियां गुजर गईं, लेकिन भीमकुंड का अस्तित्व मिटा नहीं, उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी। छतरपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर बियाबान में आबाद है भीमकुंड। भीमकुंड से जुड़े तमाम किस्से यहाँ कहे सुने जाते रहे हैं। कहते हैं महाभारत काल में पांचों पांडव वनवास के समय यहाँ आए थे। इस दौरान द्रौपदी को जबरदस्त प्यास लगी। वो पांडवों से पानी की मांग करने लगी। घनघोर जंगल और पथरीली पहाड़ियों के बीच पानी दूर दूर तक नजर नहीं आया। ऐसे में नकुल सहदेव ने इसी पहाड़ी की चोटी पर अथाह पानी होने की भविष्यवाणी की, जिसके बाद भीम ने यहाँ अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे धरती का सीना फाड़ पानी की धारा बह निकली। उस पानी से द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई। जिस जगह से पानी की धारा फूटी वहाँ एक कुंड बन गया। भीम की गदा के प्रहार से इस कुंड का निर्माण हुआ था, इसलिए कालांतर में इसे भीमकुंड के नाम से पुकारा जाने लगा। बहुत बड़ी गुफा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये दर्शनीय स्थल से बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ पे बहुत अच्छा आनंद, एनवायरनमेंट का आनंद बहुत आया। बहुत ही अच्छा स्थल है। यहाँ पर्यटक बहुत सी अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। बहुत ही दर्शनीय स्थल है। भीम ने जिस पहाड़ी पर अपनी गदा से प्रहार किया था, उस पहाड़ी की चोटी में आज भी एक छेद नजर आता है, जहाँ से कुंड का पानी दिखाई देता है। इस कुंड की गहराई का अंदाजा आज भी कोई नहीं लगा पाया है। स्थानीय लोग इस कुंड को चमत्कारी मानते हैं, तो वहीं इसकी गहराई भूगर्भ शास्त्रियों के लिए शोध का विषय बनी हुई है। अपनी गदा के द्वारा प्रहार किया और उस समय वहाँ से जो पर्वत फूटा और उसके नीचे जल अथाह है, वहाँ सबको प्राप्त हुआ। ना आज तक वो सूखा है और ना वो अद्भुत जल है वहाँ। इन लोगों ने कई बड़े बड़े पंप सेट भी लगाए, लेकिन उसको खाली बिल्कुल उसको 1 इंच भी खाली नहीं किया जा सकता। तो जलराशि तो था है, उसमें तो संभव नहीं। क्या सचमुच भीम ने इसी जगह पर गदा से प्रहार किया था? क्या इन्हीं शिलाओं पर पांडव आसन लगाया करते थे? ये सब मिथक है या ऐतिहासिक घटना, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो सच है कि भीमकुंड का हर कोना आज भी हैरत की अनगिनत कहानियों का पिटारा लिए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूरे छतरपुर इलाके में ऐसी मान्यता रही है कि भीमकुंड का सीधा कनेक्शन पाताल लोक से है। ये ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी कम नहीं होता। हैरत की बात यह है कि जब कभी देश और आसपास के देशों में भूकंप या सुनामी आती है तो इस कुंड में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। प्रकृति की मनोरम गोद में समाया है पुरातन भीमकुंड। चट्टानी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच हैरत की घाटी बन मौजूद है भीमकुंड। बियाबान अचरज का द्वार सोया है भीमकुंड। भीमकुंड की गुफा में प्रवेश करते ही ये एहसास हो जाता है कि मानो हम किसी दूसरे ही कालखंड में पहुंच गए हों। कहते हैं कुंड में करीब 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं बहती हैं, जो इसे सीधा समुद्र से जोड़ती हैं। शायद इसलिए इस कुंड का जलस्तर कभी घटता नहीं।
कुंड एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की तरह है, क्योंकि ये गुफा के भीतर कठोर चट्टानों के बीच स्थित है। भीमकुंड इलाके के रहने वाले लोगों का मानना है कि भारत और आसपास के देशों में जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो इसका असर इस कुंड पर भी देखने को मिलता है। जब जापान में भूकंप और सुनामी का कहर टूटा था तो भीमकुंड में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी थी। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी भी कितनी है उसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है, अभी कोई भी संस्था कर पाई है। जियोलॉजी ज्योग्राफी वाले पानी से रिलेटेड। कैसा स्थान लगा आपको? ये स्थान यानी कि रमणीय स्थान है, बहुत दार्शनिक स्थान भी है और बहुत अच्छा स्थान है मध्य प्रदेश में। जी भीमकुंड और पाताल गंगा को लेकर भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इस इलाके की भूगर्भिक रचना की वजह से ही कुंड में लहरें उठती हैं। हालांकि इलाके के लोग भीमकुंड को आस्था का धाम मानते हैं। अभी हम सुनामी से जब तक उसको प्रैक्टिकली ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये उसको जब लिंक पता करेंगे कि वो कहाँ से लिंक है, तब हम कुछ कह सकते हैं कि सुनामी जो आती है उसका प्रभाव उसके वाटर लेवल पर पड़ता है, क्योंकि उसको किसी ने भी अपने उसमें वीडियो में या उसमें कैप्चर नहीं किया है कभी। वो अद्भुत जल है वहाँ, जैसा कि इससे पहले कई लोगों ने प्रयास किया था लेने का, लेकिन उसकी कोई वो आज तक पता नहीं है कि कितना गहरा है और न कोई था ले पाया आज तक। प्रकृति की दिलकश नज़ारे और भीमकुंड के अनछुए दृश्यों को देखकर यहाँ आने वाला हर सैलानी अभिभूत हो जाता है। भीमकुंड में वो सब कुछ है जो एक आदर्श पर्यटक स्थल में होना चाहिए। ऐसे में स्थानीय प्रशासन अगर यहाँ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए तो भीमकुंड का नाम मध्य प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर चमक उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धरोहर में आज बस इतना ही। नमस्कार।